नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही रीसेंट और मेजर डेवलपमेंट हुआ है जो कि भारत कनाडा, भारत अमेरिका के रिलेशन को काफ़ी हद तक अफेक्ट करेगा। बेसिकली निखिल गुप्ता, ये नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। जब पिछले साल गुरबंश सिंह मन्नू के मृत्यु का प्लॉट अमेरिका के द्वारा बर्स्ट किया गया था, तो उस समय पर निखिल गुप्ता का नाम ही आया था और ये कहा गया था कि पन्नू की मृत्यु के पीछे या फिर उस प्लॉट के पीछे निखिल गुप्ता का हाथ है। इवन जो निज्जर की मृत्यु कनाडा के अंदर हुई थी ना, उसके पीछे भी निखिल गुप्ता का हाथ बताया जा रहा था। फिर उसके बाद में इसे एक्स्ट्राडिट किया जाता है और फिर रिसेंटली इनके खिलाफ जो केस चल रहा था उसके अंदर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ही हैज़ डन क्राइम। साथ में इन्होंने ये भी बात एक्सेप्ट की है कि ही वॉज वर्किंग एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल किलर। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम अभी नहीं है, बट अभी तक जो क्लियर डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो बाहर आए भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर बात ये आती है कि क्या सवाल भारत सरकार के ऊपर उठने वाला है, क्या भारत सरकार ने सच में गुरबंश सिंह मन्नू और निज्जर को मरवाया है। ये जो केस चल रहा है ये अमेरिका के अंदर चल रहा है और अमेरिका के द्वारा इस केस को काफ़ी इनफेमस किया जा रहा है। इंडिया के खिलाफ बातें की जा रही हैं। हालांकि ये वही अमेरिका है जिसने आज तक दुनिया के अंदर किसी भी देश के ना राष्ट्रपति को उठाया है, ना ही किसी देश के अंदर जाके आतंकवादियों को मारा है, ना ही ये अमेरिका जो है इसके खिलाफ कोई भी इस तरीके के नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि ये अपनी सिक्योरिटी को एंड में रखता है। सबसे पहले ये तो डेमोक्रेसी की बात करता आया है। तो इसी अमेरिका के अंदर ये केस जो है वो चल रहा है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने जा ही रहे हो तो फिर कोड वहाँ पे यूज़ करना SRC 10, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हो ना, इस वजह से आपको SRC 10 कोड लगाने पे 50% तक का डिस्काउंट और मंथली एक्सटेंशन मिलने वाला है। इसके साथ में अभी देखो UPSC CSE का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म बहुत बल्कि और लेंदी है, आप लोगों को कई सारी दिक्कतें आ रही होंगी, आई नो। इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक QR कोड लगाया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी हुई है। बस उस लिंक को फिल आउट कर देना। उसके बाद ना हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और आपको जो भी डाउट है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करने से रिलेटेड हो, चाहे वो कैटेगरी रिलेटेड हो या फिर कोई भी डाउट हो, हर डाउट को हमारी टीम जो है वो आपके रिजॉल्व करेगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, ये जो इमेज आपको देखने को मिलती है ये है हरदीप सिंह निज्जर। बेसिकली ये कनाडा के अंदर एक खालिस्तानी टेररिस्ट है जिसके द्वारा भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ कई सारे बयान, स्टेटमेंट दिए गए थे। होता यह है कि एक दिन ये गुरुद्वारे से बाहर आता है, 2 अननोन गनमैन आते हैं, पीछे वाला जो गनमैन होता है वो गन निकालता है और इसको गोली मार देता है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इस आतंकवादी की मृत्यु से पता नहीं क्या कनाडा के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुए और उन्होंने उसके बाद में पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके, कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके भारत के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाने का प्रयास भी उस समय में किया था, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिलेशन काफ़ी हद तक खराब हो चुके थे। पैरेलली एक और चीज़ हो रही थी। हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु के जस्ट थोड़े समय बाद ही एक बड़ा प्लॉट बस्ट होता है गुरबंश सिंह पन्नू का। गुरबंश सिंह पन्नू कौन है? बेसिकली ये US के अंदर है और ये भी खालिस्तानी टेररिस्ट है। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, मतलब ये केवल एक टेररिस्ट इंडिया के द्वारा डेजिग्नेट हो गया ऐसा नहीं है। ये प्रॉपरली ऐसे स्टेटमेंट देता है जिसके अंदर ये कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री को मरवा देगा, कभी ये कहता है कि इंडिया के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करा देगा। इस तरीके की बातें इसके द्वारा कही जाती है, जिसके बाद अचानक से हर गुरबंश सिंह पन्नू को मारने का एक प्लॉट अमेरिका के अंदर सामने आता है, जहां पर CIA के द्वारा इस प्लॉट को बस्ट कर लिया जाता है। और इस प्लॉट के अंदर जो मेजर नाम सामने आता है ना, उसका नाम था निखिल गुप्ता। अब बात आती है ये निखिल गुप्ता कौन है? तो बेसिकली निखिल गुप्ता जो है ना, ये इंडिया के अंदर ही पहले रहा करते थे, उसके बाद फिर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर काम कर रहे थे। एंड उसके बाद इनके द्वारा जब हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु के अंदर इनका नाम आया, फिर पन्नू का नाम की मृत्यु के प्लॉट के अंदर इनका नाम आया, तो ये शेज रिपब्लिक चले गए थे। अमेरिका ने इमीडिएटली शेज रिपब्लिक से इनको एक्स्ट्राडिट कराया और अभी इनके ऊपर ये केस जो है वो चल रहा था, जहाँ पर इन्होंने अपने आप को प्लीड गिल्टी किया। अब निखिल गुप्ता का इन्वॉल्वमेंट क्या था, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। निखिल गुप्ता ने ये बात एक्सेप्ट की है कि इनके ऊपर एक आदमी था जिसका नाम है विकास यादव।
विकास यादव की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ही वॉज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर, ही वॉज एन एम्प्लॉय। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर रॉ भी आता है। इस वजह से अमेरिका ने विकास यादव को डायरेक्टली लिंक किया हुआ है रॉ से। विकास यादव ने निखिल गुप्ता को $100,000 दिए थे पन्नू की मृत्यु के लिए या फिर उसको मरवाने के लिए। अब ये जो यहाँ पर फिरौती की रकम दी गई उसमें से $15,000 निखिल गुप्ता एक और बंदे को देता है, एक शूटर को देता है जो कि लोकली अमेरिका के अंदर था। और उसके बाद निखिल गुप्ता जो है वो पन्नू का हाउस एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेली रूटीन, सर्वेलेंस फोटोग्राफ्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सप्लाई करते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि भाई हमने तो पहले भी कई सारे इस तरीके के आतंकवादियों को मरवाया है, निज्जर को भी मरवाया था, इस तरीके की बात इनके द्वारा कही जाती है। अब जो व्यक्ति था ना जिसको $15,000 के अंदर हायर किया गया था, बेसिकली वो FBI का अंडर कवर एजेंट निकल गया, जिसके बाद अमेरिका को ये प्लॉट क्लियरली समझ में आ गया और उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लेना जो है वो शुरू कर दिया। अब इसी के बीच में इंडिया के ऊपर नाम आना क्यों शुरू हुआ? बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पर देखोगे तो विकास यादव जो है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर इंडिया के अंदर काम किया करता था। जिन लोगों को यहाँ पर मारा जा रहा है वो इंडिया के द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। साथ में जिस समय पर FBI के आदमी को सारी डिटेल दी गई थी उसी समय पे ये भी कहा गया था कि 2023 के अंदर सारी चीज़ हो रही थी। 2023 में भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो अमेरिका जाने वाले थे। तो ये कहा गया कि जब भी मारो ये ध्यान रखना कि भारत के प्रधानमंत्री की विजिट के आसपास ना मारो, ताकि भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है वो ख़राब ना हो। जिसके बाद यहाँ पर क्लियर उंगलियाँ जो उठ रही हैं वो इंडिया के ऊपर उठ रही थी। हालांकि शुरुआत के अंदर निखिल गुप्ता ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये भारत सरकार के लिए काम करता है, बट रिसेंटली इन्होंने तीनों ही चार्जेस को लेके यहाँ पर प्लीड गिल्टी कर दिया है। प्लीड गिल्टी करना मतलब इन्होंने अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके अंदर पहली चीज़ तो इन्होंने कहा है कि हाँ, आई हैव मर्डर फॉर हायर वाला काम में करता था, आई हैव ऑल्सो कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर, और साथ में इन्होंने कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग, ये तीनों आरोप इनके ऊपर लगे हैं। इनके ऊपर जो ओवरऑल सज़ा होनी चाहिए वो बेसिकली 40 साल की होनी चाहिए। बट अमेरिका के कानून ये भी कहते हैं कि अगर कोई आदमी प्लीड गिल्टी कर लेता है तो उसकी सज़ा आधी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इनको जो मैक्सिमम सज़ा मिल सकती है वो लगभग 20 वर्ष की यहाँ पर मिलेगी। बट इसके साथ में एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि क्या इंडिया ने अमेरिका के अंदर जाके पन्नू को मरवाने की कोशिश की? क्या भारत ने निज्जर को मरवाने की कोशिश की? तो जो भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये है कि जो विकास यादव है ही वॉज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर वो काम किया करता था। उसने इंडिया के अंदर भी एक्सटॉर्शन किया था, जिसके कारण से पुलिस ने उसके खिलाफ केस दायर किया था और इसी कारण से विकास यादव जो है वो भारत के अंदर से भाग चुके हैं। ऐसी कंडीशन में ऑब्वियसली जिस समय पे ये सारे प्लॉट्स हो रहे थे उस समय पे ही वॉज नॉट ऑन द पेरोल। इसी कारण से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा द इंडिविजुअल नेम्ड इन US इंडिक्टमेंट एज लिंक्ड टू द कॉन्स्पिरेसी इज नो लॉन्गर एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस कारण से यहाँ पर भारत ने क्लियरली इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब भारत ने नहीं ली, भारत सरकार की ने ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, तो मेरा भी क्लियर स्टैंड यही है कि यहाँ पर भारत सरकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और अगर होता भी है तो इसमें गलत क्या है? बेसिकली हर वो देश जो दुनिया के अंदर एक मेजर पावर होल्ड करता है वो अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी करता ही है। हम तो छुप के कर रहे हैं। अमेरिका तो खुल्लम खुल्ला जाके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले जाता है, कभी जाके गद्दाफी को मारने का प्रयास किया जाता है, कभी जाके इराक के अंदर जो शांत प्रदेशों के अंदर था वहाँ पर इंस्टेबिलिटी फैलाई जाती है। मिडिल ईस्ट के अंदर आज जितने भी युद्ध हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का ही तो हाथ है। कोल्ड वॉर का जो समय था उस समय पर जो इंस्टेबिलिटीज़ हुई उन सब के अंदर भी अमेरिका का ही तो हाथ था। अमेरिका ने अपनी पावर को होल्ड करने के लिए केवल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नहीं बल्कि अपनी हेजिमनी को मेक श्योर करने के लिए खुल्लम खुल्ला जिन चीज़ों की हरकतें की हैं वो चीज़ अगर भारत कर भी देता है, दो एक लोगों को अगर निपटाने की कोशिश की भी जाती है जो कि प्रॉपरली डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं इंडिया के हिसाब से, तो उसमें गलत क्या है? अगर अमेरिका के लिए वो चीज़ सही है तो फिर इंडिया के लिए भी सही है। अब यहाँ पर ना मेरे को पर्सनली एक चीज़ के से बहुत ज़्यादा दिक्कत है।
जब भी अमेरिकन न्यूज़पेपर के अंदर बात आती है गुरपंत सिंह पन्नू की, तो आप क्लियरली देख सकते हो वो उसको कहा जाता है कि ही इज़ अ सेपरेटिस्ट लीडर, या फिर कई बार शब्द यूज़ किया जाता है एक्टिविस्ट। लिटरली जो आदमी भारत के खिलाफ बात कर रहा है, इस तरीके से कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री को मार दूंगा, कभी कहता है कि वो बम फेंक देगा, तो वो केवल एक एक्टिविस्ट कैसे हो सकता है? अगर आप इस बात को ऐसे नहीं समझ सकते ना, तो फिर मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। कल को अगर मैं उठ के एक न्यूज़पेपर खोलूँ और उसके अंदर मैं लिख दूँ कि जो 9/11 का अटैक था वो आतंकवादी अटैक नहीं था, इट वॉज अ प्लेन क्रैश, और मैं कह दूँ कि जिसने कराया था ओसामा बिन लादेन, वो आतंकवादी भी नहीं था, ही वॉज एक्टिविस्ट, तो क्या अमेरिका उस बात को एक्सेप्ट करेगा? लिटरली नॉट। अगर अमेरिका उन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो हाउ इंडिया विल एक्सेप्ट कि अमेरिका पन्नू को एक एक्टिविस्ट कहता है जो कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है इन इंडिया? तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सीटेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। 2026 प्रीलिम्स की अगर आप लोगों की तैयारी नहीं हुई है, तो आप 7,999 के अंदर हमारा जो क्रैश कोर्स आया हुआ है उसको बाय कर सकते हो। इसके अलावा आगाज और सुमित बैच ऑलरेडी हमारी शुरू हो चुकी है, आप उसके अंदर भी इनरोल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।